Good afternoon, all. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. कहाँ तक पढ़े थे लास्ट क्लास? सर मैं तो लास्ट क्लास डाउट क्लियरिंग हुआ। तो नेक्स्ट डाउट जो होगा कल 10 बजे मुझे ग्रुप में मैसेज करो, आई विल रेस्पॉन्ड। ओके, ग्रुप में हम मैसेज नहीं कर सकते, वो सिर्फ एडमिन के लिए है। अच्छा चलो मैं परमिशन दे दूंगा कल की, ठीक है। तो कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? तो हाइब्रिडाइजेशन के सब पोस्टुलेट्स पढ़े थे लास्ट। अच्छा, लास्ट मॉलिक्यूल क्या डिस्कस हुआ था हाइब्रिडाइज का? चेक करके बता, पोस्टलेट से पहले। हाँ, और एक बार बोल। सर BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड सर 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। अच्छा, मीथेन हुआ था, अमोनिया हुआ था, वाटर हुआ था, यस, और BeCl2 हुआ था, हुआ था, ठीक है। ओके, नाउ विल बी गोइंग और PCl5 हुआ था, आई थिंक नहीं हुआ था। sp3d नहीं हुआ था, आई थिंक। नो सर। ओके, तो आप लोग नोट कर लो और देखो इसको। सो नेक्स्ट इज योर PCl5। तो PCl5 में होगा क्या? सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा फास्फोरस, जिसका 15 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसमें नियन कोर 10, और नेक्स्ट होता है हमारा 3s2 और होता है 3p3। तो यहाँ पे हमें मिलता है 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हमें मिलता है एक और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो लेकिन हमें यहाँ पे बनाना होता है 5 बॉन्ड, और मैंने बोला था जितना सिग्मा बॉन्ड पेयर, जितना सिग्मा बॉन्ड होगा उतना एम्प्टी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगा, मतलब उतना हाफ फील्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगा। तो इस केस में 3 अनपेयर्ड है, यहाँ पे 5 सिग्मा बॉन्ड है। तो ऑब्वियसली इन दिस केस द अनपेयरिंग विल बी देयर। सो क्या होगा देख लो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। तो नेक्स्ट मैंने लिखा 15 स्टार, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा नियन कोर 10 इलेक्ट्रॉन, 3s1, 3p3 एंड 31। तो यहाँ पे तुम्हारा हो गया बेटा 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हो गया 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे हो गए। अभी हाइब्रिडाइज में स्टार्ट होगा, देख लो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारे हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर मैं यहाँ पे लिखा फास्फोरस, इसके साथ ये क्लोरीन, इसके साथ ये क्लोरीन, इसके साथ ये क्लोरीन क्लोरीन, एक क्लोरीन, टोटल 5 है ना। तो 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल का तो हाइब्रिडाइजेशन करना ही है। तो 1 2 3 4 5 सब हाइब्रिडाइज हो गए। इसमें मिला एक एस, कितना पी, 3 पी और एक डी। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। पहले अभी तो जो हम पढ़े थे वो था sp, sp2, sp3, अभी डी भी इंक्लूड हुआ, क्योंकि हमें जितना यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है बेटा उतना हाफ फील्ड ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइज करना है। जितना हमें सिग्मा बॉन्ड है उतना हाफ फील्ड का हाइब्रिडाइज करना है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 5 है, तो 5 है, तो हमें 1 2 3 4 5 सबको लेना होगा। तो यहाँ पे ये बनेगा 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो नेक्स्ट केस में अगर मैं लिखूं तो पी स्टार में क्या होगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा नियन, और जो कि 10 इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा अभी, और कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 5 ऑर्बिटल्स, सबका नाम सेम रहेगा, 1 2 3 4 5। ये भी sp3d, ये भी sp3d, ये भी sp3d, ये भी sp3d, और ये भी sp3d। सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हुआ। जब सबके पास हो गया, अभी क्या होगा, अभी आके कौन ओवरलैप करेगा, क्लोरीन। क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, p ऑर्बिटल। तो ये क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे भी एक क्लोरीन। तो अगर इसका डिटेल्स लिखा जाए, तो ध्यान से देखो इसका डिटेल्स क्या होगा। इसके डिटेल्स में सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले आएगा हाइब्रिडाइजेशन बेटा। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, उसके बाद होगा ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल, बोला था मैं ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। उसके बाद बॉन्ड एंगल इसमें 2 टाइप का होगा, वन इज इक्वेटोरियल, जो तुम्हारा 120 डिग्री होगा, वन इज एक्सियल, जो तुम्हारा
क्या होगा 90 डिग्री, मतलब एक्सियल विद इक्वेटोरियल। और उसके बाद ओवरलैपिंग क्या क्या होगा, ओवरलैपिंग क्या क्या होगा, मुझे बताओ यहाँ पे इस पे क्या क्या ओवरलैपिंग हुआ। यस ऑल ऑफ यू रेस्पॉन्ड, क्या क्या ओवरलैपिंग हुआ? जल्दी, इस केस में ओवरलैपिंग। P हाँ हाँ, से P3D over P कितने? से 5। तो 5 हुआ sp3d विथ p। तो ये हो गया इसका डिटेल्स। अभी आता है बेटा इसका ऑर्बिटल डायग्राम, अभी आता है इसका ऑर्बिटल डायग्राम। ध्यान से देखो कैसे ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। ये पूरा एक पैकेज जैसे है, जहां भी तुम्हारे स्कूल लेवल एग्जाम में 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। पूरा पैकेज मतलब पूछा जाएगा गिव इन डिटेल्स अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन एंड ड्रॉ एंड आल्सो ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम इन केस ऑफ पीसीएल। तो जैसे मैंने किया, जैसे मैंने लिखा और जहां जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करूंगा वैसे ही एग्जैक्टली करना है तुम्हें। ओके ऑल ऑफ यू, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यस No, sir. No, sir. No, sir. लेट मी चेक हु आर देयर। ठीक, सो क्या होगा देख लो। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं sp3 में 5 है, sp3 में जो है 5 ऑर्बिटल्स हैं और पांचों का 5 जो है ओवरलैप वाल हाइब्रिड हो चुके हैं और sp3 बन चुका है। तो इसको देख के मैं ये sp3d 5 बनाने वाला, तो इसको देख के मैं बनाने वाला हूँ 5। तो क्या होगा देखो, तो क्या होगा देखो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे ये बॉन्ड नहीं है वैसे बनाओगे। मतलब सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो एक बड़ा लो एक छोटा लो, जैसे ऊपर एक नीचे है तो और एक बनाऊंगा वैसे, फिर राइट में 2 लेफ्ट में 1, तो लेफ्ट के लिए वैसे 3 हो गया, लग रहा है ना फूल जैसे। तो फिर ऐसे 4 हो गया, फिर तो ये हो गया पूरा 5 ऑर्बिटल। तो ये पांचों का 5 जो है वो क्या है, सबको सब सेम जैसे दिखना चाहिए। ये पांचों का 5 जो है बेटा, ये सारे sp3d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, यही 5 sp3d ऑर्बिटल है ना। और इसमें सबके पास अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, सबके पास अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अभी आके इसका कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, कौन सा ऑर्बिटल करेगा बताओ मुझे। Sir, P. से P कर रहा है। अच्छा, मैं बोला था सेंट्रल एटम का ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होता है, जो कि हो भी चुका है, जो कि कर भी चुके हैं। लेकिन क्लोरीन का जो ऑर्बिटल होगा दैट विल बी इन द प्योर फॉर्म, दैट विल बी इन द प्योर फॉर्म, और उस केस में उसका डबल डंबल होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखो यहाँ से आया, यहाँ एक आया, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, और यहाँ से आया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और यहाँ से आया बेटा ये इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से आया एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, और यहाँ से आया। मतलब बनाना बहुत मजेदार है बेटा। तो ये हो गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5, PCl5 का ऑर्बिटल डायग्राम। एक बार चेक करो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। बताओ, किसी को कोई भी डाउट, कुछ भी डाउट? बताओ, किसी को कोई भी डाउट है? यस ऑल ऑफ यू। डाउट है रेस्पॉन्ड करो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो। राहुल कोई डाउट? राहुल रेस्पॉन्ड कर। वंशिका? No, sir. ओके, आयुषा एनी डाउट? No, sir. रिप्लाइड नो सर। ओके, अर्नब कोई डाउट? No, sir. सत्यम कोई डाउट? अर्पिता? No, sir. अर्पिता, ओके। सौरदेव?
No, sir. ओके, सत्यरंजन, No, sir. ओके, सुचिस्मिता, No, sir. कोई डाउट? कौशिक, No, sir. ओके, मीनाली, कोई डाउट बेटा? ओके, सत्या, कोई डाउट? सत्या, No, sir. ओके, श्रेयश्री, निशा, कोई डाउट बेटा? No, sir. निशा, कोई डाउट? अलीशा, ओके, अलीशा, No, sir. ओके, सुश्री, No, sir. ओके, अंजलि, कोई डाउट? ठीक है, तो ये हो गया हमारा PCL 5 का। तो नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल होता है बेटा SF6। तो एक बार हम सारे सिग्मा बॉन्ड वाला खत्म कर दें, फिर हम चलेंगे पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वाला काफी इंटरेस्टिंग होता है और काफी कंसेप्ट जो तुम्हारा अधूरा रह गया होगा स्टूडेंट का, जो पाई बॉन्ड का हम डिस्कस नहीं किए, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे हम मेजॉरिटी पार्ट में हम देखने वाले हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड क्यों नहीं बनता है, जो पाई बॉन्ड होता है वो क्यों नहीं बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना, लोन पेयर रहा, सब हम देख चुके हैं। चलो देखो नेक्स्ट। सो नेक्स्ट एग्जांपल लिखा बेटा मैं SF6। तो इसमें जो सेंट्रल एटम है जिसका हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है वो है सल्फर। सल्फर का होता है 16 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन। इसमें हम भरेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा 3s2, ये हो जाएगा 3p4। तो यहाँ पे रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे रहेगा 4 इलेक्ट्रॉन। हॉर्न्स रूल, पापा के रूल के हिसाब से क्या बन गया, 1 2 3 और 4। ये बोला था मैं, हॉर्न्स रूल के हिसाब से पहले 1 2 3 रहेगा और 1 रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें मिला 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड बनने वाला है 6। यहाँ पे 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल और बॉन्ड बनने वाला है 6। तो मैंने बोला था नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड। तो हमें जितना सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है उतना ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, है ना। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे ये जो 3d0 होता है इसको पहले लिख लिया जाए 1 2 3 4 ताकि 5 बन जाए, और जितने जितने अनपेयर्ड है मतलब पेयर्ड हैं इनको हम कर लें अनपेयर्ड। तो अभी क्या होगा, अभी हम लिखेंगे बेटा सल्फर जो 16 हुआ, चेंजेस तो किए हम, इसको एक्साइड किए तो स्टार और एस्टेरिक मार्क लगा दिए। तो ये हो गया 3s1, ये हो गया 3p3, ये हो गया 3d2। अभी भरेंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 1 बेटा, और यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे क्या हो गया 4 5 कर लेते हैं, तो 1 2। सो अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड भी 6 बनने वाला है। चलो इसको अगर बना दें हम, इसको अगर हम बना दें तो 4 कोने में 4, 4 कोने में 4, एक ऊपर एक नीचे, मतलब ऐसे जो से बोला था मैं, मतलब ऐसे 4 कोने में 4 होगा, 1 2, इसका ज्योमेट्री बोला था 1 2 3 4। देखो ये 1 2 3 4 है ना, एक परपेंडिकुलर अप एक परपेंडिकुलर डाउन। तो ताकि ये जो प्लानर है इसमें भी एंगल 90, जो एक्सियल है वो भी 90 के साथ कर रहा है। तो स्क्वायर बाइपिरामिडल बोल सकते हो या ऑक्टाहेड्रल, याद करो बोला था मैं, ऑक्टाहेड्रल भी बोला था। ओके, तो ज्योमेट्री, तो यहाँ पे सब में फ्लोरीन जोड़ देता है बेटा, ये एक फ्लोरीन है, 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 ये भी एक फ्लोरीन है। तो यहाँ पे हमें हाइब्रिडाइजेशन करना होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होगा एस से करके पूरा 6 का 6 जो है वो हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 1 एस 3 पी 2 डी और ऑर्बिटल बनेगा 6। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे देख लो, तो फिर से हम वही स्टार मार्क लगाएं, 16 किए, नियन कोर 10 कर दिए यहाँ पे, और ये सब कुछ नहीं रहेंगे, प्योरिटी खत्म, हाइब्रिड हो जाएंगे।
हम 6 बनाएंगे, 6 बना देंगे, 1 2 3 4 5 और 6, सबके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। सबका नाम क्या हो गया? सबका नाम हो गया बेटा sp3d2। सबका सब एक एक sp3d2। अगर तुम्हें कोई पूछा व्हाट इज sp3d2, तुम बोलोगे इट इज एन ऑर्बिटल। sp3d2 क्या है? हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते हो और एक ऑर्बिटल भी बोल सकते हो। क्या है इसमें? sp3d2 एक ऑर्बिटल है। अभी यहाँ पे तुम्हें भी एस कैरेक्टर पूछा जा सकता है। जैसे मैं तुम्हें पहले वो जिस दिन राइस दाल और करी बताया था, उस दिन परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बोला था, है ना? sp3 हाइब्रिडाइजेशन 25% एस कैरेक्टर, 75% पी कैरेक्टर। देन sp2 में 33s, 33.33 और 66.66। उसके बाद ये बोला है मैं sp में 50-50। तो इस केस में भी तुम्हें परसेंटेज एस कैरेक्टर पूछा जा सकता है, तुम इसको निकाल सकते हो। कौन मुझे बताएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना, परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना, परसेंटेज डी कैरेक्टर कितना? जल्दी बोलो, एनी वन ऑफ यू, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। एनी वन ऑफ यू, कैसे करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज? सर एस कैरेक्टर होगा 16.66%। सर 16.6, 49.8 और 33.2। टोटल 6 लेटर है यहाँ पे बेटा, एक एस, 3 पी और 2 डी, है ना? टोटल को 6 ले लो, 100 से डिवाइड कर लो। जैसे sp3 में 25-75 कैसे हुआ? sp3 में एक एस, 3 पी, 4 लेटर है, चारों को 100 ले लो, डिवाइड कर लो 4 में, 25 आया। तो एस 1 है तो 25%, पी 3 है 75%, समेशन शुड बी 100। यहाँ पे जो जितने भी लेटर है, 1 3 1 4 1 4 2 6 डिवाइड बाई 6 कर लो। जिनका नहीं हुआ उनके लिए बता रहा हूँ। तो सिमिलरली परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डिवाइड करने से परसेंटेज अगर एस कैरेक्टर हुआ कितना हो गया? 100/6, 100/6 मतलब क्योंकि इसमें एक ही है तो 16 मतलब क्या हो गया? 16.6, 16 पॉइंट कितना आ रहा है? 16.6 अप्रॉक्स, 16.6। एक मिनट, कितना आया? 100/6 ना? हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा 16.6%। परसेंटेज ऑफ पी कितना आया? इंटू 3 करेंगे, 49.8। 49.8 परसेंटेज। फिर परसेंटेज ऑफ डी कैरेक्टर कितना हो गया? 33.2। 33.2। तो पूरा तो आ नहीं रहा है, 100 तो नहीं आ रहा है। अप्रोक्स लिए है ना सब। हाँ, तो ये अप्रोक्सीमेटली है, उसको देख लेना एग्जैक्टली। समेशन मस्ट बी 100, समेशन मस्ट बी 100, है ना? समेशन 100% होना चाहिए, है ना? तो ऐसा करके करते हैं उसको। ये एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उसको चेक कर लेना जो भी डेसिमल में होगा उसको, ताकि 99.9998 आया तो ठीक है, इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो इसमें अगर ये जो है एग्जैक्टली 16.6 समथिंग होगा और 6.5 6 जो भी होगा, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, जो है उसको कर लेना देख के तो हो जाएगा। ऐसा करके उसको निकालते हैं ना, मतलब ये टोटल 100% आना जरूरी है। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d2 और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुआ, अगर मैं इसका डिटेल्स अभी लिखूं तो लिखने के बाद बताओ बेटा, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2 जो हम देख चुके हैं। ज्योमेट्री क्या हुआ? ज्योमेट्री के लिए अगर तुम्हें कोई पूछा तो बोलोगे ऑक्टाहेड्रल, लेकिन ऑक्टाहेड्रल का और एक दूसरा नाम है, वो है स्क्वायर बाइपिरामिडल, वो है स्क्वायर बाइपिरामिडल। ये हो गया। उसके बाद आया बेटा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल में सारे एंगल मैं तुम्हें दिखाया करके, 4 कोने में 4 स्क्वायर है, एक प्लेन में प्लानर है, तो 4 कोने में 4 स्क्वायर है मतलब 90 तो होगा ही, और परपेंडिकुलर एक्सियल हमेशा 90 होता है। तो यहाँ पे ऑल एंगल्स आर 90, सो नो नीड टू राइट दिस एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। ओके, सो इसको छोड़ के जो आया बेटा वो है ओवरलैपिंग। ओवरलैप कौन किसके ऊपर किया, कितना हुआ, कौन बताएगा? सर 6 sp3d2p 6 हुआ, एक हुआ sp3d2 के साथ p। क्या किसी को इसमें डाउट है? मुझे एक बार पूछ लें अगर डाउट है तो, मन में कोई भी डाउट है तो क्लियर करते रहो। यस, किसी को कोई डाउट है इसमें? सर यस, एनी वन ऑफ यू? सर डाउट। हाँ, देख ये जो ओवरलैपिंग हुआ बेटा, ये sp3d2 के साथ
इसका कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप, मतलब ओवरलैप मतलब क्या होता है, दो ऑर्बिटल ऐसे आते हैं, है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऐसा तो नहीं पूरा गलत है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोला अनपेयर्ड ऑर्बिटल जिसके पास है, सोच इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, मैं छुपाया, और एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है छुपाया, वो जाके ऐसे ओवरलैप कर ली, देख ऐसे ओवरलैप कर ली, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, ओवरलैप कर गया, तो ओवरलैप कर गया, अभी इनके अंदर जो ओवरलैप एरिया है, देख ओवरलैप एरिया, ये जो ओवरलैप एरिया में दो इलेक्ट्रॉन हो गए, यही होता है बॉन्डिंग। तो ये जो है इसके पास जो पहले 3s थे, 3p3 में 3 थे और 3d में थे, तो ये सारे जो हो गए बेटा, यहाँ पे सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन फ्लोरीन का अगर हम देखें, अगर हम फ्लोरीन का देखें, फ्लोरीन का p कहाँ से आया, ये तो समझ में आ गया, ये और sp3d2 एक ऑर्बिटल का नाम है, sp3d2 एक ऑर्बिटल का नाम है, एक ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी F का अगर हम बात करें, तो F का अगर बात करें बेटा, तो ये 1s2, 2s2 और 2p5, तो देख यहाँ पे ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2p5 में तो हमें 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें तो सिर्फ अनपेयर्ड ऑर्बिटल चाहिए ना, इसका भी अनपेयर्ड चाहिए, इसके भी अनपेयर्ड चाहिए। डिफरेंस क्या है, इसमें ये हाइब्रिडाइज हो गया, हाइब्रिड बन चुका है, प्योरिटी नहीं है, लेकिन ये तो प्योर होगा ना। तो फ्लोरीन का जो ऑर्बिटल अनपेयर्ड होगा, फ्लोरीन का जो ऑर्बिटल अनपेयर्ड होगा, वही ओवरलैप क्या होगा, तो ये किसके नीचे है, पी के नीचे, तो ऑब्वियसली पी ऑर्बिटल होगा, इसलिए लिखा गया। क्लियर हुआ अभी? Yes, sir. तो ये होने के बाद अभी हमारा आया इसका ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम के लिए हमें यहाँ पे जो लिखा गया, ये पॉइंट पे ध्यान दो, हमें 6 ऑर्बिटल बनाना होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और वो भी sp3d2 के। तो क्या हो गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, तो मैंने लिखा एक ऊपर एक नीचे, जैसे ये बनाया वो बॉट वैसे तक करना, कोई डरने का कोई जरूरत ही नहीं है ना, बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाता है। जैसे बॉन्ड बनाया हो ना, देखो सल्फर का 6 ऑर्बिटल होने वाला है, तुम्हें यहाँ पे दिखना चाहिए सल्फर का sp3d2, 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 द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सल्फर इज sp3d2, ये तुम्हें ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। और द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फ्लोरीन इज द p हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। तो और ये जो है हाइब्रिडाइज होता है ऑर्बिटल सेंट्रल एटम का, और यहाँ पे जो होता है बेटा ये प्योर रहता है। तो यहाँ पे हम डंबल बनाएंगे, मतलब बड़ा लोब छोटा लोब बनाएंगे, लेकिन ये तो p ऑर्बिटल है, तो मतलब डंबल बनेगा दोनों लोब सेम। तो पहले मैंने बना दिया, मैं अभी जो रेड मार्कर में बना रहा हूँ ये सिर्फ सल्फर का है। उसके बाद देखो क्या हुआ, और एक ऐसे आया और एक ऐसा आया, हो गया, फिर और एक ऐसे आया और एक ऐसा, ये हो गए सारे sp3d2 ऑर्बिटल ऑफ सल्फर। मैं जब यहाँ तक जो बनाया बेटा, ये सिर्फ सल्फर ही बनाया, मैं अभी तक फ्लोरीन का कुछ नहीं किया, ये सिर्फ सल्फर का ही है, sp3d2, 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 मैंने सिर्फ sp3d2 6 sp3d2 बॉन्ड बनाया। और वो भी है ना, तुम कभी भी अगर डायग्राम दिया होगा, पूछेगा इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल का ये ऑर्बिटल डायग्राम, तुम पहले ये बड़ा लोब छोटा लोब वाला गिन लो, अगर बड़ा लोब छोटा लोब जो जितना होगा उस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन सेट कर लेना। अगर 4 आया तो sp3 होगा, बड़ा लोब छोटा बोल, ये बड़ा इसके नीचे छोटा, ये बड़ा इसके नीचे छोटा, जितना बड़ा लोब छोटा लोब होगा उसको, उससे हमें क्या आ गया, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कभी कभी उल्टा भी आता है, कभी कभी तुम्हारे स्कूल लेवल में क्या पूछेगा, ये दिया होगा SF6 ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम, तो ऐसे करोगे। कभी कभी एंट्रेंस में क्या करता है, एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे मैं ये पूरा बनाने के बाद बोला सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्या करोगे, ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इसको गिन लोगे। अगर वो 2 आया तो sp, 3 आया sp2, 4 आया sp3, 5 आया sp3d, 6 आया sp3d2, 7 आया sp3d3, 8 आया, होता नहीं है। क्लियर हुआ सबको? अरे हो रहा है क्लियर, क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो इसको देख के भी कभी कभी एंट्रेंस में पूछ लेता है ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तुम्हें ये बड़ा लोब छोटा लोब वाला गिनना होगा, जितना होगा उसको बोलेंगे नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जितना होगा उससे तुम ए से स्टार्ट करोगे। हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, बड़ा लोब छोटा लोब वाला, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, एक हुआ एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, मतलब HN इसको बोलते हैं, HN नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अगर 2 आया एस से स्टार्ट करोगे, एक एस तो 1 होता है, P 3 होता है और D जो है 5 होता है, तुम्हारे दिमाग में रख के स्टार्ट करोगे। HN आया 2, SP एक S एक P,
तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया H3। अभी हाइब्रिड HN आया, मतलब ये बड़ा लोब छोटा लोब वाला 3 आया, 3 आने के बाद गिनोगे 1 S 2 P sp2, टोटल 3 होना चाहिए, 4 आया, 1 S सब में तो रहेगा ही, 1 S 3 P sp3 हो गया, 5 आया, क्या करोगे, S से स्टार्ट होगा, S को 1 देंगे, P को 3 देंगे, D को 1 देंगे। यहाँ पे देखो, अगर ऐसा मैंने दिया, इसको तो बनाऊंगा बाद में, फ्लोरीन का बनाया नहीं, पूरा के साथ आता है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है ना, फ्लोरीन से कोई मतलब नहीं, ओवरलैपिंग से मतलब है किसके साथ कौन ओवरलैप कर रहा है, लेकिन इतना अगर हम देख लिए ना तो हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है, सेंट्रल एटम का। सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन हुआ, फ्लोरीन का कुछ नहीं हुआ, फ्लोरीन का ऑर्बिटल अभी भी प्योर है ना। तो इसमें अगर देख लेंगे 6 होगा, 1 S 3 P 2 D sp3 D2। ओके, अभी इसका बनाते हैं फ्लोरीन वाला, देख लो। अभी जो ऑर्बिटल आएगा बेटा फ्लोरीन का, ये तुम्हारा प्योर ऑर्बिटल रहेगा। प्योर ऑर्बिटल में क्या है, एक दोनों लोब सेम होंगे, ये जो साइज का ये वही साइज का बना देंगे। फिर ये एक देखो लोब सेम होना चाहिए। फिर ये देखो ये सेम होना चाहिए। फिर ये देखो ये सेम होना चाहिए। फिर देखो सेम होना चाहिए, थोड़ा ये बड़ा हो गया, ठीक है। फिर ये जो है थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, ये तुम लोग बनाना, टाइम वेस्ट नहीं करना है कि हम लोग पूरा इक्वल साइज का बनाएंगे, देख के समझ में आ जाएगा। देख के ये समझ में आ जाएगा बेटा कि यहाँ पे बड़ा लोब छोटा लोब और दोनों लोब सेम, बड़ा लोब छोटा लोब देखो, ये बड़ा ये छोटा, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो कोई इशू नहीं, पेंसिल लेके बैठ जाना नहीं, डायग्राम बनाएंगे आज का तो फुल बनाए, अब मजा आ गया वही बनाते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक। तो यहाँ पे देखो रेड वाला sp3d2, ब्लैक वाला जो है P, तो sp3d2p 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 sp3d2p, इसीलिए 6 sp3d2p हुआ। ये पूरा कंप्लीट पैकेज है बेटा SF6 का। क्या तुम्हें इसमें कोई डाउट? यस ऑल ऑफ यू, इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम IF7। हाईएस्ट हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3d3 होता है। तो अभी अगर मैं सीरियली तुम्हें पूछूं, sp से लेके sp3d2 तक हम पढ़ चुके हैं, एक एक एग्जांपल दो, कौन बोलेगा? जो हम पढ़ चुके हैं sp3 से लेके sp से लेके sp3d2 तक जितने पढ़े हैं हम, एक एक एग्जांपल दो। sp हाइब्रिडाइजेशन किसमें मिला, किसमें मिला, जल्दी बोलो। अरे BeCl2 में नहीं मिला था sp, आगे बोलो sp2 किसमें था? या तो कॉपी देख के बोलो, मैं नहीं बोलूंगा तो भी तो देखोगे, देख के बोलो। लास्ट क्लास में बताया गया था, उसमें बोलो sp हाइब्रिडाइजेशन किसमें हुआ था, sp2 किसमें हुआ था, sp3 किसमें हुआ था, जल्दी बोलो जल्दी। अरे देख के बोलो, आई एम गिविंग द परमिशन, देख के बोलो, क्योंकि जो पढ़ चुके हैं थोड़ा दिमाग में रिफ्रेश होना चाहिए, लास्ट क्लास में है ना। हाँ, sp किसमें आया? So barium chloride. बेरिलियम क्लोराइड, sp आया बेरिलियम क्लोराइड। sp2 कहाँ पे आया? So boron trichloride. बोरन ट्राइक्लोराइड BCl। sp3 कहाँ पे आया? एक एक एग्जांपल होता ना। So methane. मीथेन में बना। sp3d कहाँ पे बना? आज पढ़े sp3d, बोलो। So सर PCl. PCl5 PCl5 में। और sp3d2 कहाँ पे बना? सर SF6 SF6 में, ठीक है। अभी म्यूट हो जाओ, फिर से देखो। सो नेक्स्ट एग्जांपल जो आने वाला है बेटा वो होगा IF7, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड है कि नहीं? तो यहाँ पे टोटल 7 होंगे, आयोडीन कर लो, 1 2
3 4 5 6 7, या तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, एक 2 एक्सियल रहेगा, 2 एक्सियल रहेगा और 5 प्लेन में रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम के लिए छोड़ दिया, सबसे पहले मैंने लिखा आयोडीन, और आयोडीन में क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, कौन मुझे बताएगा? एटॉमिक नंबर आयोडीन का क्या होगा, क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, जल्दी बोलो। यस, बोला था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, हाउ टू फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, जल्दी बोलो। या तो सोचो उसका राइट साइड में कौन इनर्ट गैस होगा, एक प्रेस कर लो। हाँ हाँ, 53 50 50 53 53 हाँ, फ्लोरीन के बगल में नियन, सो 10 9, क्लोरीन के बगल में आर्गन 18 17, उसके बाद आया 15, उसके बाद आया फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ब्रोमीन और क्रिप्टन 35 36। फिर अगर हम तुम देखोगे नेक्स्ट आयोडीन जेनन 54, 53, इतना ही तो है। तो यहाँ पे आयोडीन हो गया बेटा 53। तो इससे पहले जो इनर्ट गैस है वो है क्रिप्टन, जिसमें हम लिख देंगे 36 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे तुम्हारा क्या बचा, ये हो गया क्लोरीन का 2s2p5, क्लोरीन का 3s2p5, ब्रोमीन का 4s24p5, और इसका 5s25p5, 5s25p5, है ना। अरे हुआ कि नहीं हुआ? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, गिन लो कितने हो गए, गिनो जल्दी। 43 हुए, है ना। तो इससे पहले क्या करोगे, 4D कर लो। ये हो गया इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा, ये पहले हुआ तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हुए तुम्हारे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे बेटा बचे पूरा खाली 5 बॉक्स, 5 ऑर्बिटल बच गए। तो यहाँ पे हमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने बोला था जितना सिग्मा बॉन्ड उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, उतना अनपेयर्ड ऑर्बिटल चाहिए। यहाँ पे कितना अनपेयर्ड है, सॉरी ये यहाँ पे 6 लिख दिया, सॉरी। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, बोलो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अरे ये तो पेयर्ड है ना, सर तो ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, तो एक ही अनपेयर्ड है, तो काम नहीं बनने वाला है। हम अभी करेंगे, और हम अभी करेंगे बेटा इसका अनपेयरिंग। क्या करेंगे, देखो ये फिर ये फिर ये, तो क्या हो जाएगा देखो। तो आयोडीन के साथ हम जोड़े स्टार, हो गया, अभी हो गया क्रिप्टन 36, 4D 0, 5s1, 5p3, 3D भी, अच्छा 3D कैसे हो गया, ये तो 5 होगा ना, ये हो गया भी नहीं, ये हो जाएगा 5D3, क्लियर हुआ। सो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हो गया एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हो गया बेटा, यहाँ पे हो गया 1 2 3। अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 7। हाइब्रिडाइजेशन जो है 8 से स्टार्ट होके 1 मिला, 2 3 4 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, 1s 3p और 3p, तो 7 ऑर्बिटल से बने, है ना। तो नेक्स्ट में क्या होगा, फिर से मैंने आयोडीन स्टार लिखा, फिर 53 लिखा, क्रिप्टन को लिखा, 36 हो गया, 4D 10 लिख लिया बेटा, और इसमें यहाँ पे मैं बनाऊंगा 7 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7। सारे जो ऑर्बिटल होंगे बेटा, इनका जो नाम हो गया, ये हो गया sp3d3, 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 लेकिन नहीं, sp3d3, sp3d3, sp3d3 एंड sp3d3। तो सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन बन गया ऑर्बिटल में। तो अभी ओवरलैपिंग होगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ होगा। क्लोरीन का ये हुआ ऐसे, 1 फ्लोरीन, फिर हुआ 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन और 7 फ्लोरीन। अभी डिटेल्स में लिखेंगे, डिटेल्स
सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, देन ज्योमेट्री, है ना, देन योर बॉन्ड एंगल, देन योर ओवरलैपिंग, है ना। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, बोलो जल्दी बोलो, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3d2, sp3d2 हुआ हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री क्या होगा, हाँ सर D3 क्या हुआ, sp3d3 हाँ तो लिखा तो है sp3d3, है ना, sp3d3 लिखा है। ओके, सो मुझे बताओ ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा, जल्दी बोलो। अरे 5 ऐसे रख लो, 1 2 3 4 5 रख लो, 1 2 3 4 5, एक प्लेन, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। हाँ पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। 5 को हम रखेंगे एक प्लेन में, फिर एक ऊपर एक नीचे, तो पिरामिड देगा, एक ऊपर मतलब जोड़ोगे तो पिरामिड देगा। 5 रखेंगे ऐसे, फिर एक ऊपर और एक नीचे, एक्सियल 2 रहेगा। ये 5 जो है पेंटागन बनाएंगे और एक्सियल जो है मिलके पिरामिड, ये एक पिरामिड, ये एक पिरामिड, 2 पिरामिड हो जाएगा। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा, है ना। तो पेंटागन में जो 5 बॉन्ड एक साथ हैं, तो इसको पहले लिख लेते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एंगल क्या होगा, पहले जो पेंटागन में क्या एंगल रहेगा, बोल चुका हूं मैं, पेंटागन में 5 बॉन्ड है, अरे क्या रहेगा जल्दी बोलो, इक्वेटोरियल होगा 72 डिग्री, 90 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन बोलो, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा जल्दी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हो गया, सॉरी ओवरलैपिंग बोलो। सर sp3d3 ओवरलैपिंग p 7 होल, sp3d3 और p, ये ओवरलैपिंग हुआ। तो ये हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, और 2 टाइप का बॉन्ड एंगल, इक्वेटोरियल 72, एक्सियल 90, और ओवरलैपिंग हो गया। सारे के क्वेश्चन है एंट्रांस में बेटा। IF7 में क्या ओवरलैपिंग होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में ऐसे मिलेगा तुम्हें, sp3p, sp3s, है ना, sp3, ये 7 वाला तो नहीं आता, कभी कभी आ सकता है, ये भी एक क्वेश्चन है, ये अकेला एक क्वेश्चन है, कौन सा ओवरलैपिंग दिखता है, तो समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे sp3d3, कितना बनाएंगे, 7 बनाएंगे। तो बनाते हैं 7, लाइन ड्रॉ करते हैं, आ जाए हमारे। तो ये हो गया बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, है कि नहीं। तो ये एक बड़ा लोब छोटा लोब, ये एक बड़ा लोब छोटा लोब, ये एक बड़ा लोब छोटा लोब, फिर यहाँ पे आया एक हो गया, फिर ये एक हो गया, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सब में एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। मैं सिर्फ आयोडीन बनाया, मैं अभी तक सिर्फ आयोडीन बनाया, और 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन है। अभी देखो, अभी फ्लोरीन आएगा तो बनाएंगे इक्वल लोब्स का, एक बेटा एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर और एक आया और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर और एक आया और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर और एक आया और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर और एक आया और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर यहाँ पे भी एक आया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर यहाँ पे भी एक आया जो और एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो इस केस में देख लो, जो ओवरलैपिंग है sp3d3p, 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 तो ये सारे जो हो गए बेटा, ये तुम्हारे हो गए हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हुआ सबको, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट, नो सर। ओके। स्क्रीनशॉट ले लो।
तो ये हो गए नॉर्मल में, जहां पे हम पाई बॉन्ड देखे नहीं, हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखें। कुछ मॉलिक्यूल जैसे अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल में क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड के साथ हम हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में लोन पेयर भी देखे। पहले जो एस सबसेल थे और एस ऑर्बिटल जो था उसमें जो दो दो इलेक्ट्रॉन था वो अनपेयरिंग होने का जरूरत नहीं हुआ, ना तो वाटर में हुआ ना तो अमोनिया में हुआ। तो इसका मतलब हम देखें सिग्मा बॉन्ड जो है मतलब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में कैरी सिग्मा बॉन्ड पेयर में कैरी लोन पेयर, दोनों रह सकते हैं। तीन चीज अगर तुम देखोगे एक मॉलिक्यूल में, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड पेयर, जो सिग्मा बॉन्ड में जो बॉन्ड है उसी को सिग्मा बॉन्ड पेयर, इसके अंदर जो डॉट क्रॉस होगा उसी को ही सिग्मा बॉन्ड पेयर बोलते हैं। अगर पाई बॉन्ड भी जैसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सिग्मा के साथ पाई रहता है, एक एक दो हुआ तो एक सिग्मा एक पाई, तीन हुआ एक दो तीन, एक सिग्मा दो पाई, है कि नहीं। तो एक एटम के पास बॉन्ड बनने के बाद कोवैलेंट, तो पॉसिबिलिटी क्या है, तीन टाइप का चीज दिखता है, एक लोन पेयर दिखता है, एक सिग्मा बॉन्ड पेयर दिखता है, एक पाई बॉन्ड पेयर दिखता है। जरूरी नहीं कि सारे मॉलिक्यूल में दिखेगा, तो मिनिमम तो सिग्मा बॉन्ड पेयर दिखेगा। अमोनिया जैसे मॉलिक्यूल में, वाटर जैसे मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर दिखेगा। लेकिन आगे चल के जब हाइब्रिडाइजेशन मतलब जब हम हाइड्रोकार्बन देखेंगे, हाइड्रोकार्बन मतलब अल्कीन देखेंगे, अल्काइन देखेंगे, उस केस में हमें सिग्मा बॉन्ड पेयर के साथ पाई बॉन्ड पेयर भी मिलेगा। और कार्बन कंपाउंड्स में जनरली लोन पेयर नहीं होते हैं, है ना। तो वो देखा जाए, तो उसको इरेज कर रहा हूँ। तो काफी इंटरेस्टिंग है, पाई बॉन्ड बनना बहुत जरूरी है बेटा। बच्चे इसको देख के थोड़ा डरते हैं कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो ध्यान से सुनो। अभी मैं तुम्हें आज की क्लास में बताऊंगा क्यों ये पाई बॉन्ड जो है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से नहीं बनता है। तो अगर तुम्हें समझ में आ गया ये क्यों नहीं बनता है, तो फिर रटने का तो जरूरत नहीं है। पाई बॉन्ड जो लिखे हैं पोस्टलेट्स में, पाई बॉन्ड कैन नॉट बी फाउंड बाय हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, रादर दे आर फाउंड बाय प्योर ऑर्बिटल। क्यों ऐसे होता है देखते हैं, है कि नहीं। चलो, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अगर मैं सिग्मा बॉन्ड का बात कर रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड में क्या हुआ बेटा, जैसे एक बड़ा लोब है और एक छोटा लोब, एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और इसके साथ मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन जो है कहां पे रहना पसंद करेगा, यहाँ रहना पसंद करेगा या यहाँ रहना पसंद करेगा। यस, एनी वन ऑफ यू। जल्दी। ये एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में दो लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहां पे रहना पसंद करेगा, बड़ा लोब में पसंद करेगा या छोटा लोब में पसंद करेगा। बड़ा लोब। देखो एग्जांपल लेते हैं, सोचो तुम एक इलेक्ट्रॉन हो, सोचो तुम्हारे घर में एक 4x4 का रूम, 4x4 का रूम, एक जिसमें बेड भी नहीं आ सकता ढंग का, और एक तुम्हारे पास 15x15 रूम, तो कौन सा रूम में तुम रहना पसंद करोगे। यार जनरली तुम बोलोगे सर मुझे 4x4 अच्छा लगता है, तुम आप नॉर्मल होंगे। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा रूम हो, मतलब बेड भी हो, थोड़ा सोफा भी हो, मतलब थोड़ा बैठ है, थोड़ा कभी घूमे, है कि नहीं। तो जनरली हम अपना म्यूजिक सिस्टम रखें, अपना मतलब कंप्यूटर रखें, एक टेबल हो, एक बुक शेल्फ रखें, अपना रूम है तो अपने हिसाब से आ जाए। 4x4 रूम में क्या आएगा, चेयर टेबल आएगा, क्या आएगा। तो नॉर्मली जैसे तुम फ्री मूवमेंट जहां पे कर पाओगे, तो लेट अस अज्यूम दैट यू आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन। जो बड़ा रूम है तुम्हारे घर में, एक बड़ा रूम है मतलब 16x16 का और एक 4x4 का, तुम ओब्वियसली बीइंग ए नॉर्मल स्टूडेंट तो तुम चाहोगे हम 16x16 बड़ा रूम पे रहोगे, ताकि मुझे मूवमेंट ओरिएंटेशन जो है अंदर मुझे अच्छा रहेगा। जैसे तुम 4x4 रूम पे रहे, टेबल चेयर बुक शेल्फ रख दिए, तो बैठोगे कहाँ, घूमोगे कहाँ। तो इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी वही होता है। जब ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है, अगर मैं यहाँ पे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल लिख दूं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अगर लिख दूं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है यहीं पे होता है, यहाँ पे नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी नहीं होगा उसका, प्रोबेबिलिटी खत्म, छोटा है, बहुत छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। तो अगर ये ऐसा रहा, अगर कोई आके ओवरलैप करने वाला है इसके साथ, जैसे कोई एस आके ओवरलैप करने वाला है, एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकता है, ये आके ओवरलैप कर लिया, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लिए, तो बन गया सिग्मा बॉन्ड। देखो क्या हुआ, मतलब एक बड़ा लोब छोटा लोब बना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, एस आके ओवरलैप कर लिया, दो हो गया, तो बन गया सिग्मा। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड क्यों बोलते हैं और पाई बॉन्ड को पाई बॉन्ड क्यों बोलते हैं, डिस्कस किया मैं डिस्कस, आई थिंक डिस्कस किया। सिग्मा जैसा हाँ, दिखता है बीच में, वो सिग्मा ऐसे दिखता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। देखो अब ये सिग्मा जैसे दिख रहा है, तो इसका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। let us take another example of another hybridized orbital having electron here. There is no possibility, no chance that the electron will be present over here. तो क्या हो जाएगा, देखो
तो यहाँ पे लेट इसके साथ एक ये कौन सा ऑर्बिटल आया बताओ मुझे, कौन सा ऑर्बिटल ये कौन सा हुआ, ये तो हम बोल नहीं सकते बट हाँ ये तो हम बोल नहीं सकते कौन सा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, लेकिन हाइब्रिडाइज बोल सकते हैं। और ये पी, अभी ये दोनों एक दूसरे की तरफ आए बेटा, तो यहाँ पे बना बड़ा लोब छोटा लोब, इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये गया तुम्हारा ऐसे यहाँ पे आ गया। तो ये बन गया तुम्हारा कौन सा, ये बन गया तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड अगेन। तो अभी आते हैं पाई बॉन्ड के पास। पाई बॉन्ड का याद करो, पाई बॉन्ड का याद करो, पाई बॉन्ड जो बोला था मैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग और एक ऑर्बिटल आया, और ये बोला भी मैंने था पी ऑर्बिटल में ही पाई होता है, सिग्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि सिग्मा होने से मतलब पी ऑर्बिटल से सिग्मा ही हो सकता है, पाई हो सकता है, एस ऑर्बिटल से कभी भी पाई नहीं हो सकता है, क्योंकि पाई तब होता है और क्यों होता है मैंने तुम्हें ये बताया था, याद करो फिर से बता देता हूँ। ये एस ऑर्बिट, ये पी पी एक्स, ये पी वाई, ये पी जेड, ये पी एक्स पी वाई पी जेड, अगर हेड टू हेड ओवरलैप हुआ सिग्मा बना तो मजबूरन पी वाई और पी जेड पाई बनाएंगे साइड वाइज ओवरलैप। बोला था नहीं बोला था, ये ऑल ऑफ यू बोला था ना, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग ये, साइड वाइज ओवरलैपिंग ये, तो ऑब्वियसली इसमें स्ट्रांग होगा, तो अगर किसी के पास एक ही टाइप का ऑर्बिटल है, इसमें एक ही टाइप का है स्फेरिकल, तो नो अदर पॉसिबिलिटी, तो वो सिग्मा ही बनाएगा, चाहे एस के साथ हो चाहे एस पी के साथ। अगर पी पी एक ही ऑर्बिटल खाली है, जैसे Cl2 में एक एक ऑर्बिटल खाली है, इस Cl का भी एक ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक ये Cl का भी एक ऑर्बिटल जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली सिग्मा ही बनाएगा। O2 में जब दो करके पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, तो एक अगर सिग्मा बना दिया, अगर एक सिग्मा बना दिया, सेकेंड जो है पाई बनाएगा। अभी इसमें डी खाली नहीं है, इसमें ये सिग्मा बनाया तो ये पाई बनाया, है ना। अगर ये सिग्मा बनाया, अगर ये सिग्मा बनाया तो ये पाई बनाएगा। मैंने बोला भी था पी एक्स जरूरी नहीं कि सिग्मा बनाता है, कोई भी तुम्हारे हिसाब से सिग्मा बना दो, बाकी जो है पाई होगा। तो इस केस में ये होता है इनका अप्रोच, कैसे होता है पाई बॉन्ड देखो। तो यहाँ पे ये दोनों ऐसे अप्रोच करेंगे, तो यहाँ पे कैसे होता है ध्यान से देखो, पाई बॉन्ड कैसे बनता है। ये होता है पाई बॉन्ड। तुम बोलोगे सर ये तो दो जगह पे ओवरलैप किया, और सिग्मा बॉन्ड में आपका एक ही जगह पे ओवरलैप किया, तो इसमें तो ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा होना चाहिए, तो फिर तो इसका तो स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप डिफरेंस में लिख पाए थे, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड। होता क्या है, इन दोनों का जो ओवरलैप एरिया है, इसका समेशन इस ओवरलैप एरिया से कम होता है। ये ऑब्वियसली दोनों साइड में ओवरलैप करता है, ये पाई बॉन्ड बनाया तुम्हारा, ये पाई बॉन्ड बनाया, मतलब इसीलिए क्या करते हैं, इसको हम ऐसे करके पाई बॉन्ड ऐसे करके। तुम बोलोगे सर ऐसे क्यों किया गया, जब यहाँ पे हमें नहीं पता है ना। देखो यहाँ पे जब हम सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ध्यान से सुनो इस पॉइंट को, इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज एट द लार्जर लोब ओनली, देयर इज नो चांस एट ऑल कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो ये लोब है, इलेक्ट्रॉन यहाँ रह सकता है और यहाँ रह सकता है, हमें नहीं पता ना कहाँ पे रहेगा, या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन है, या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों सेम नहीं है। या तो मैं एक पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ, या तो ऊपर रहेगा, या तो पॉसिबिलिटी नीचे रहेगा, ऐसे दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगा, हमें नहीं पता, बिकॉज बोथ द लोब्स आर सेम, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो ऊपर रहे होंगे या तो नीचे। तुम बोलोगे सर ऊपर नीचे रहने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर एक का ऊपर है और एक का नीचे इलेक्ट्रॉन है, वो अपने आप ऊपर आ जाएगा, खींचा हुआ ऊपर आ जाएगा, ताकि ओवरलैप हो सके, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन के अंदर अट्रैक्शन होगा ना। तो हमें जब नहीं पता है ऊपर लोब में, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्योर ऑर्बिटल में ऐसे ही ओवरलैपिंग होता है, यहाँ पे भी ओवरलैप होता है, और उसके लिए दोनों में इलेक्ट्रॉन रहने का प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ पे दोनों में इलेक्ट्रॉन रहने का प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो इसीलिए ये पाई बॉन्ड नहीं बना पाता है। सिग्मा पाई बॉन्ड में क्या हुआ, ऊपर एरिया में भी एक ओवरलैपिंग हुआ, नीचे एरिया में भी एक ओवरलैपिंग हुआ, दोनों लोब में ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, इसका लोब नंबर 1 लोब नंबर 2 दोनों लोब में ओवरलैपिंग हो सकता है। तो क्यों दोनों लोब में ओवरलैपिंग हो सकता है, क्यों दोनों लोब में ओवरलैप होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में इलेक्ट्रॉन रहने का प्रोबेबिलिटी है। दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट और मे बी प्रेजेंट हियर और मे बी प्रेजेंट हियर, दोनों में पॉसिबिलिटी है। तो दोनों में पॉसिबिलिटी है, इसीलिए हम दोनों साइड में ऐसे इसको ऐसे लाइन लगाते हैं, ताकि ये जो है ये बताता है
हमें कि यहाँ पे ओवरलैपिंग ऊपर ऊपर होगा। क्यों तुम बोलोगे सर अगर ऊपर इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर क्यों ओवरलैप नहीं किया? ये आए ऐसे ना बेटा, ये ऐसे आए है ना, ऐसे ना, ऐसे तो नहीं कि ऐसे आ रहे हैं कि ऊपर ऊपर ओवरलैप कर गए। जब ऐसा आएगा, जब ऊपर एरिया में ओवरलैप कर रहा है तो नीचे एरिया भी तो ओवरलैप करेगा, क्योंकि दे आर कमिंग लाइक दिस लेट दे आर द पैरेलल लाइंस व्हिच आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर। तो इनके अंदर तो ऐसा नहीं, टेढ़ा तो नहीं आ सकता ना, ऐसे आएगा। तो इसके ऊपर आके ओवरलैपिंग मतलब क्या है, इसके ऊपर ये चढ़ जाना। तो ओवरलैपिंग जब ऊपर लोग चढ़ रहा है नीचे भी चढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा ही जो है सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बना हाइब्रिड विथ प्योर, हाइब्रिड विथ प्योर, लेकिन ये हमेशा प्योर ऑर्बिटल के अंदर ही बनता है, प्योर ऑर्बिटल्स के अंदर। ये भी एक प्योर ऑर्बिटल, ये भी एक प्योर ऑर्बिटल, ये भी एक प्योर ऑर्बिटल, ये भी एक प्योर ऑर्बिटल। क्लियर हुआ सबको? यस ऑल ऑफ यू? यस Yes, sir. Yes, sir. means in case of this pi bond the overlapping occurs at both the lobes। ऊपर वाले लोब को अगर पॉजिटिव लोब बोलेंगे, नीचे वाले लोब को नेगेटिव लोब बोलेंगे, है ना, क्योंकि px py pz है। याद करो, मतलब वो जो है एक्सिस के ऊपर रहेगा, मिडिल वाला सेंटर है, तो हर एक्सिस का एक नेगेटिव क्वाड्रेंट रहता है, एक पॉजिटिव क्वाड्रेंट रहता है। तो सिमिलरली उसका एक लोब को पॉजिटिव लोब बोलेंगे, नेक्स्ट लोब को जो है नेगेटिव लोब बोलेंगे, है ना। देखो px py pz कैसे होता है, px py pz अगर हम बोलेंगे तो ये हुआ तुम्हारा अगर एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस, तो फिर px का मतलब क्या है, यही हुआ ना px, यही हुआ ना px। तो ये पॉजिटिव लोब हुआ, नेगेटिव क्वाड्रेंट में, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। तो इसमें अगर इसको हम पॉजिटिव लोब बोलेंगे तो इसको हम नेगेटिव लोब बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग के लिए दोनों लोब चाहिए। देखो दोनों ओवरलैपिंग है, दोनों लोब चाहिए, और दोनों लोब चाहिए मतलब दोनों लोब में इलेक्ट्रॉन रहने का पॉसिबिलिटी भी होना चाहिए। यहाँ पे ये बड़ा छोटा होने से हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एक लोब में ही इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरे में रह नहीं पाता है। इसमें यहाँ पे भी रह सकता है, यहाँ पे भी रह सकता है, और तब जाके दोनों में ओवरलैपिंग होगा, तब जाके पाई बॉन्ड बनेगा। तो पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से नहीं बन सकता है। पूरा क्लियर सबको हो रहा है? यस ऑल ऑफ यू? क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लो। Yes, sir. ले लो स्क्रीनशॉट। देखते हैं। सो अभी हम देखेंगे पाई बॉन्ड एग्जैक्टली बनता कहाँ है। अल्कीन में बनता है, तो अल्कीन का एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो अभी बस दिमाग में ये हो गया, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है, लोन पेयर भी रह सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है। क्योंकि पाई बॉन्ड में से पाई बॉन्ड जब बनता है तो दोनों तरफ ऊपर और नीचे दोनों लोब में ओवरलैपिंग होता है, और दोनों लोब में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तब जाके ओवरलैपिंग होगा। लेकिन जब दोनों लोब सेम होंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर पॉजिटिव लोब में भी रह सकता है, नेगेटिव में भी रह सकता है। दोनों लोब अगर सेम होंगे, पॉजिटिव में भी रह सकता है, नेगेटिव में रह सकता है। दोनों लोब सेम कहाँ पे होता है? प्योर ऑर्बिटल में होता है। हाइब्रिड में एक बड़ा लोब एक छोटा लोब में इलेक्ट्रॉन होता नहीं, तो ओवरलैपिंग करता है। तो अभी हम लिखते हैं बेटा यहाँ पे C2H4, द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज इथीन। इथीन भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, एथिलीन भी बोल सकते हैं, एथिलीन भी बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम कार्बन लिखें, चलो यहाँ पे अगर बॉन्ड बना दूं मैं, तो यहाँ पे 2 कार्बन लिखेंगे, 2 कार्बन हो चुका है, इसमें 4 हाइड्रोजन है, तो ये बुरा क्यों मानेगा? तो हम क्या करेंगे, इसको भी 2 हाइड्रोजन दे देंगे, इसको भी 2 हाइड्रोजन दे देंगे। लेकिन नहीं, कैसे बना रहा हूँ ध्यान से देखो। इसको 2 कार्बन लिख दिए, टोटल 4 हाइड्रोजन है, दोनों को 2-2 हाइड्रोजन दे दिए। अभी ये हाइड्रोजन का तो हो गया, कार्बन को यहाँ सर पे 2 दिखाई बॉन्ड नहीं बना। दे रहा। ठीक है अभी? Code blur आ रहा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अभी ठीक है? ठीक। देखो तो इथीन और एथिलीन मॉलिक्यूल जो है, इसमें 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन, है ना। CnH2n, क्योंकि अल्केन मतलब CnH2n+2। स्कूल 10th में तुम पढ़े हो हाइड्रोकार्बन। अल्केन मतलब CnH2n+2, अल्कीन मतलब CnH2n, और अल्काइन मतलब CnH2n-2। अल्केन अल्किन अल्काइन, अल्किन का जस्ट डबल होगा हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, CnH2n। अल्काइन का डबल से 2 कम हाइड्रोजन, और अल्केन का डबल से ज्यादा, है ना। CnH2n+2 अल्केन, CnH2n अल्कीन, CnH2n-2 अल्काइन। जब यहाँ पे मैं इथीन बोला ENE, तो एग्जैक्टली डबल होगा। तो 2 कार्बन के लिए 4 हाइड्रोजन, तो मैंने 2 कार्बन लिखा, और 4 हाइड्रोजन को मैंने दोनों को इक्वली डिवाइड कर दिया, 2-2 दे। अभी कार्बन के साथ, इंडिविजुअल कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना है,
बना है और कार्बन जो है वो टेट्रा वैलेंसी दिखाता है, इसीलिए हम इसको डबल बॉन्ड दे दिए। समझ में आया ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और ये इसका स्ट्रक्चर समझ में आया कैसे किया Yes, है? sir. ये पहला Yes, sir. ये पहला काम है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे सिग्मा करेंगे, सिग्मा करेंगे, सिग्मा करेंगे, पाई करेंगे। यहाँ पे ये सिग्मा होगा, ये सिग्मा। तो मुझे बताओ टोटल मॉलिक्यूल में अभी कितना सिग्मा कितना पाई वो पूछा नहीं, ये हमारे क्वेश्चन में अभी का आज का मतलब अभी जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें इंक्लूड नहीं है। अभी हम सिर्फ एक ही कार्बन का देखेंगे। देखो अगर मीथेन में एक ही कार्बन है सेंट्रल एटम तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ। जब ऐसे हाइड्रोकार्बन में ज्यादा कार्बन तुम्हें मिलेंगे, ध्यान से सुनो इस बात को, जब तुम्हें ऐसे हाइड्रोकार्बन में ज्यादा कार्बन मिलेंगे तो सारे कार्बन का इंडिविजुअली हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। यहाँ तो क्या है, ये दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, दोनों का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इसमें 2 सेंट्रल एटम। अगर मैं तुम्हें बोला ब्यूटेन बोला, ब्यूटेन, तो इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, चारों का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। अगर मैं ब्यूटीन बोला तो भी 4 कार्बन है और चारों कार्बन का है ब्यूटीन में चारों का हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है, 2 sp3 2 sp2। मैं तो समझाऊंगा इस चीज को, लेकिन अगर कार्बन चेन बोला जा रहा है तो जितना कार्बन उनका हाइब्रिडाइजेशन सेम हो सकता है, अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो एक कार्बन के साथ कितना सिग्मा कितना बॉन्ड पाई बॉन्ड है, 4 बॉन्ड तो बनाया है। एक कार्बन लेफ्ट ये वाला कार्बन बोल कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड बनाया, जल्दी बोलो। सर 3 सिग्मा 1 पाई। 3 सिग्मा 1 पाई। 3 सिग्मा में से 2 हाइड्रोजन के साथ, एक दूसरे कार्बन के साथ और पाई जो है दूसरे कार्बन। इस कार्बन पे आते हैं, ये कार्बन ने कितना सिग्मा कितना पाई बनाया? 3 sigma 1 Sir, 3 sigma 1 pi. 1 पाई। तो ये 3 सिग्मा में से 2 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, 1 सिग्मा कार्बन के साथ और 1 सिग्मा हुई उसके साथ पाई के साथ। तो दोनों अभी ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन हम दोनों के लिए निकालेंगे बेटा, हाइब्रिडाइजेशन हम दोनों के लिए निकालेंगे, लेकिन एक के लिए निकाल दे दूसरे के लिए भी वही होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके जैसे अरेंजमेंट है इसका भी वैसा ही अरेंजमेंट है। लेकिन ध्यान रहे एक कार्बन चेन में अगर 2 कार्बन है दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम रहता है। अगर 3 4 5 6 कुछ है, प्रोपेन है, प्रोपेन में तीनों सेम है। अगर आल्केन हो गया सब में हाइब्रिडाइजेशन sp3, अगर आल्कीन हो गया, इथीन हो गया तो कोई इश्यू नहीं, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, पेंटीन हो गया, सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है। मैं बताऊंगा, करके दिखाऊंगा आगे। अभी के लिए देख लो ये दोनों का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन आएगा, हम एक का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और एक का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा इस मॉलिक्यूल में एक कार्बन का है ना, एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा दूसरे का भी वही होगा, बिकॉज ये कार्बन जैसे बॉन्डिंग बनाया, जितना बॉन्ड बनाया, जिस टाइप का बॉन्ड बनाया, ये भी वैसा ही एग्जैक्टली बनाया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा बेटा मैं कार्बन, तो यहाँ पे जब मैंने लिखा कार्बन, तो कार्बन के पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन, होता है 1s2 2s2 और 2p2। तो यहाँ पे बेटा हमारा ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बना इस कार्बन के साथ, बोलो कितना बॉन्ड बना इस कार्बन के साथ? 3 sigma 1 pi. टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 4 बॉन्ड बना, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो सिग्मा बॉन्ड भी, डोंट बी कंफ्यूज, सिग्मा बॉन्ड भी अनपेयर्ड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बॉन्ड भी अनपेयर्ड ऑर्बिटल से, बस सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बनता है और पाई बॉन्ड प्योर ऑर्बिटल का अनपेयर्ड। दोनों में सिंगल इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, सिग्मा भी पाई में। लेकिन सिग्मा बनने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पर रहना। लेकिन पाई में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पाई में वो प्योर ऑर्बिटल में होना चाहिए। देख लेंगे और थोड़ा क्लियर होगा। तो लेकिन कुल मिला के बात यही है, दिस कार्बन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, वेदर इट इज फॉर्मिंग सिग्मा और पाई, बट द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर 4, so it requires 4 unpaired electron। 4 unpaired electron है क्या, बताओ मुझे, क्या 4 unpaired electron है? No sir, 2 है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है बेटा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कार्बन 6 स्टार, तो ये हो गया बेटा 1s2 2s1 एंड 2p3। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो गया ऐसे। ध्यान से देखो, अभी बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत जरूरी है। देखिए तो हमें कितना सिग्मा हुआ बेटा यहाँ पे, अभी सिग्मा पे आते हैं, कितना सिग्मा हुआ एक कार्बन का, बोलो एक कार्बन का कितना हुआ? 3 Sir, 3. याद करो मैंने बोला था जितना सिग्मा बॉन्ड उतना अनपेयर्ड ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग कुछ भी बोल सकते हो,
जितना सिग्मा बॉन्ड उतना अनपेयर्ड ऑर्बिटल का मिक्सिंग और हाइब्रिडाइजेशन। सिग्मा बॉन्ड एक कार्बन का कितना बना? 3। यहाँ पे हम 8 से स्टार्ट करके कितना ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे? कितना ऑर्बिटल को? जल्दी बोलो। कंफ्यूजन होने की क्या जरूरत है, बताना मुझे। यहीं पे स्टॉप होगा ना बेटा। मैंने क्या बोला? जितना सिग्मा बॉन्ड बना, जितना सिग्मा बॉन्ड है एक कार्बन के साथ, जितना सिग्मा बॉन्ड है उतना हाफ फील्ड ऑर्बिटल को मिक्स करो, हाइब्रिड बनाओ, ग्राइंडर में डालो, उतना ही तो है। एक कार्बन के साथ अगर 4 सिग्मा होता, चारों को लेते हैं। यहाँ पे बना 3, देख इस तरफ एक सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 ही सिग्मा है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलने तक, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलने तक, वहां तक हम उसको हाइब्रिडाइज करने वाले हैं, मिक्स करने वाले हैं ग्राइंडर में डाल। तो 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, हाइब्रिडाइजेशन हो गया क्या? बता जल्दी। तो अगर 1s 2p मिला तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा? बता जल्दी, क्या हो जाएगा? sp2 होगा कि नहीं होगा? 1s 2p, अभी भूल जाओ, एक रह गया, भूल जाओ उसको। अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 1s और 2p को मैंने मिलाया, sp3 होगा, वो भी 3 हुआ, नहीं हुआ? हुआ है, नहीं हुआ? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. के साथ और एक p ऑर्बिटल बच गया, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो हम जबरदस्ती sp3 थोड़ा ना बोल सकते हैं। जितने को हम मिलाएंगे उससे उसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा। काफी इंटरेस्टिंग, काफी कंसेप्चुअल, काफी इंपोर्टेंट भी है। बच्चों को इसमें डाउट रहता है, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मुझे मत बोलना सर नहीं समझ में आया, ट्राई करो समझने की। तो मैंने बोला जितना सिग्मा बॉन्ड हुआ उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हमें हाइब्रिडाइजेशन में, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज में पार्टिसिपेट करवाना है। ये पहले से भी मैं बोल रखा है। PCl5 में 5 अनपेयर्ड ऑर्बिटल को लिए, क्योंकि PCl5 में सारे सिग्मा बॉन्ड थे। SF6 में हम 6 ऑर्बिटल सिग्मा लिए, एक S 3p 2d, इसलिए sp3d2 हुआ। लेकिन यहाँ पे एक कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया, जबकि यहाँ पे तुम बोलोगे सर जब 3 ही सिग्मा बॉन्ड बनाया, मन में आ रहा होगा, तो हम 4 अनपेयर्ड क्यों किए? 3 करके दिखाओ, कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि अगर ये यहाँ पे है 2 है। अगर अनपेयरिंग तब होगा ना जब एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करोगे। ऐसा तो नहीं इलेक्ट्रॉन को हाथ डाल के तालाब में हाथ डाल के मछली जैसे पकड़ते हैं, है ना? ऐसा तो नहीं हाथ डाल के इलेक्ट्रॉन को फेंक दोगे। या तो 2, अगर ये अनपेयरिंग हो जा रहा है, कभी भी कोई ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो रहा है, तुम्हें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2-2 करके बढ़ेगा। क्योंकि अनपेयरिंग का होने का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन से हमें एक को शिफ्ट करना, ताकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचे और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो अगर कोई एक पेयर्ड ऑर्बिटल को तुम अनपेयर कर रहे हो ना, तो तुम्हें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा 2-2 में बढ़ेगा। जैसे सल्फर में अगर बोला 3s2 3p4, और 3d में तुम शिफ्ट कर रहे हो 3s3p4, CP4 मतलब 2 1 तो अगर 3p का इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करोगे अभी 4 हो जाएगा। अगर 3s का इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करोगे 6 होगा। तो सल्फर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल कितने हो सकते हैं? 2, 4 या 6, 5 कभी नहीं हो सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे या तो 2 होंगे, अनपेयरिंग होने से 4 होंगे। हमारा इंटेंशन क्या हुआ? हमें, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड 4 बन रहे हैं, तो हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन 2 था, इसको हम अनपेयरिंग किए। तो अनपेयरिंग किए, यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे एक रहा, तो यहाँ पे एक लिखा मैं 2s1 और यहाँ पे लिखा 2p3। लेकिन हमें सिग्मा बॉन्ड के लिए, हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के लिए ऑर्बिटल, अनपेयर्ड ऑर्बिटल और सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल चाहिए। जितना सिग्मा बॉन्ड उतना सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल को मिक्स करोगे। सिग्मा बॉन्ड एक कार्बन का 3, तो हम यहाँ से स्टार्ट किए, एक ऑर्बिटल मिल गया, 2 ऑर्बिटल मिल गया, 3 ऑर्बिटल मिल गया, काम खत्म। इतने में ही, ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं। तो ये, और जब मिलाए हम 1s 2p तो हमारा हो गया sp2। और मैंने बोला था वो थाली वाला याद करो, जितना थाली का खाना हम मिलाएंगे उतना तो बनेगा ही। अगर ये 3 प्योर ऑर्बिटल को मिला के मैं sp2 बनाया तो 3 हो गया और एक p बच गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी ऑर्बिटल्स भी कंजर्व्ड है। देखो बेटा, ऑर्बिटल्स भी कंजर्व्ड है। देखो कितना ऑर्बिटल था? 1 2 3 4 था। अभी भी क्या बदला है? कुछ नहीं, नाम बदला है, लेकिन नंबर सेम है ना। अभी यहाँ पे एक 2s, एक 2px, एक 2py, एक 2pz, 4 ऑर्बिटल से p और p4 हाइब्रिडाइजेशन। अभी भी देखो क्या हुआ, अभी 3 हाइब्रिडाइज हो गया, एक प्योर। ये p स्टैंड्स फॉर p ऑर्बिटल, नॉट प्योर। p स्टैंड्स फॉर p ऑर्बिटल व्हिच इज प्योर। ओके, मतलब ये प्योर ऑर्बिटल, मतलब सोचो इस केस में तुम्हें ऐसे ऑर्बिटल मिल गया। देख लो, इस केस में तुम्हें मिल गया बेटा ऐसे एक,
और ऐसे एक, ये 3 ऑर्बिटल मिल गए। इसका नाम sp2, इसका नाम भी sp2, इसका नाम भी sp2, और ये जो मिला बेटा ये हुआ तुम्हारा p। अभी थोड़ा और समझ में आ रहा होगा। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन दैट कार्बन हैज 3 ऑर्बिटल्स लाइक दिस एंड 1 ऑर्बिटल लाइक। क्लियर हुआ सबको? यस Yes, sir. यस, Yes, पूरा sir. क्लियर हो रहा है? काफी इंपोर्टेंट है बेटा, बच्चे इस पे डाउट में रहते हैं कैसे हुआ ये, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ, आराम से समझो इसको। क्योंकि बेटा जब पाई बॉन्ड बनने वाला है ना, एक पाई जो लेफ्ट साइड में रेड मार्कर में जो लिखा गया सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और एक पाई के लिए पाई बॉन्ड बनता है प्योर ऑर्बिटल से, प्योर पी ऑर्बिटल से, जिसमें दोनों लोग सेम होना चाहिए। तो हमें एक लोग को तो छोड़ना ही होगा, और रादर हमें 3 सिग्मा के लिए 3 ऑन पेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी जो सामने है वो देख लो, 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए 3 ऑन पेड ऑर्बिटल चाहिए। हम ए से स्टार्ट किए, हमें 3 तो मिल ही गया, तो हम 4 क्यों लें? तो 3 लिए, इसीलिए sp2, और वो भी 3 ऑर्बिटल को मिलाया, 3 थाली को मिलाया, तो 3 थाली में परोसूंगा। तो अगर मैं 3 प्योर ऑर्बिटल लिया, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा। यस ऑल ऑफ यू, पूरा क्लियर हो रहा है क्या? Yes, sir. यस ओके। मतलब अगर इसका देखोगे बेटा, तो यहाँ पे अल्टीमेटली कार्बन पे अगर स्टार लगाया किया, तो अगर ये 1s2 हुआ, इसमें ऐसे अभी हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा sp2, इसका नाम हो जाएगा sp2, इसका नाम हो जाएगा sp2, और यहाँ पे और एक वक्त अलग रहेगा, उसका वो होगा प्योर पी। तो इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें भी एक। तो अभी इसके साथ आके तुम्हारा और एक हाइड्रोजन ओवरलैप किया, यहाँ पे और एक हाइड्रोजन ओवरलैप किया, यहाँ पे कौन ओवरलैप किया, कौन बताएगा? जल्दी बोलो, कौन करेगा? तो कार्बन, ये कार्बन करेगा। देखो यहाँ पे जो है वही देखो, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा कौन है? कार्बन, और इसके साथ भी कार्बन आके ओवरलैप किया। अल्टीमेटली तुम ऐसे बोल सकते हो, इन दोनों के साथ एक ही कार्बन ओवरलैप कर रहा है, इन दोनों के साथ एक ही कार्बन ओवरलैप कर रहा है। ये कार्बन इसके साथ सिग्मा बनाया, ये कार्बन इसके साथ पाई बनाया, ये सिग्मा बना, ये पाई बना। क्या पूरा क्लियर हो रहा है सबको? ये ऑल ऑफ यू क्लियर हो रहा है? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी बोलो, हो रहा है ना? ओके। Yes, sir. अभी इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखो कैसे होगा, देख लो। तो मैंने यहाँ पे जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाया बेटा, वैसा ही हाइब्रिडाइजेशन बनाऊंगा, ध्यान से सब लोग देखें। तो यहाँ पे ये मैंने कार्बन लिया, चलो इसको ठीक है, हाँ चलो रेड में बना रहा था ना हाइब्रिडाइज, तो रेड में ही बनाएंगे। ये कार्बन लिया, इसको देखो जैसे बॉन्ड बना, एक राइट के तरफ हाइब्रिडाइज्ड, और एक ऐसे, और एक ऐसे। इस कार्बन का sp2 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 है ना, जो सिग्मा बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। समझ में आया सबको? क्या किया मैं? एक कार्बन का 3 sp2 बनाया, सबको समझ में आया? ये ऑल ऑफ यू आया? Yes, sir. Yes, sir. इस कार्बन का 4 ऑर्बिटल है, 3 sp2 एक p। अभी मैंने p नहीं बनाया, बनाऊंगा। अब इसको दिमाग में सेट करो, उसका एक पेंडिंग ऑर्बिटल है, अभी तक नहीं बनाया। अभी और एक कार्बन आता है, क्योंकि ये जो कार्बन है इसका भी तो वही हाइब्रिडाइजेशन होगा। अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। मैंने बोला था कार्बन चेन में, हाइड्रोकार्बन में अगर मीथेन को छोड़ के ज्यादा और कोई कार्बन मॉलिक्यूल्स हुआ, सारे कार्बन का इंडिविजुअल हाइब्रिडाइजेशन होता है, अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होता है। सेम में भी सेम, में भी डिफरेंट। यहाँ पे सेम इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने बोला इसमें जैसे इस कार्बन के साथ जो बॉन्ड है, जिन के साथ बॉन्ड है, जिन टाइप के साथ बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, एक कार्बन के साथ सिग्मा, एक कार्बन के साथ पाई। तो यहाँ पे वही है, दिस इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, दोनों का जो भी होगा सेम सिमिलर होगा। इसीलिए हम क्या किए, एक का निकाल दिए, दोनों का लिख दिया, लेकिन दोनों का अलग अलग निकाला जाता है ना। तो अभी ये कार्बन, इस कार्बन के साथ ये एक कार्बन मैंने बनाया, देखिए जिसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी तो sp2 है और इसका भी तो ऐसे 3 रहेगा, लेकिन ये 3 में से, ये जो 3 है, यहाँ पे 3 में से क्या होगा, एक तुम्हारा, एक जो है कार्बन कार्बन के बीच में है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, मैं और एक कार्बन लिख रहा हूँ, ये वाला कार्बन। तो एक बड़ा लोग छोटा लोग, फिर हुआ बेटा बड़ा लोग छोटा लोग, फिर हुआ बेटा बड़ा लोग छोटा लोग। इसमें आ गया तुम्हारा दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसमें एक रहा, इसमें एक रहा। पूरा क्लियर सबको? पूरा क्लियर सबको? यस ऑल ऑफ यू?
क्लियर हुआ नहीं हुआ? बोलो मुझे जल्दी, कोई इशू नहीं है अगर Yes, नहीं sir. क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. हुआ? तो यहाँ पे 2 कार्बन मैंने बनाया, अभी तक मैं 2 कार्बन बनाया और दोनों कार्बन का मैंने 3 sp2 हाइब्रिडाइज बनाया क्योंकि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। और एक जो sp2 ओवरलैपिंग हुआ वो क्या हुआ? कार्बन कार्बन के बीच में। और क्या होगा बताओ? इस तरफ ये तो मैंने कार्बन का ही बनाया, कार्बन कार्बन ओवरलैप करके मतलब अभी तक मैंने सोचो एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाया इसका, मतलब ये दोनों के बीच में, अभी और कुछ नहीं बनाया मैं। इस कार्बन का 3 ऑर्बिटल, इस कार्बन का 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, कार्बन कार्बन वाला बीच वाला सिग्मा बॉन्ड बनाया। अभी कार्बन हाइड्रोजन तो बनाऊंगा ना, देख लो हो गया कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन का तुम बोलोगे सर यहाँ पे ऐसे क्यों किए? अब SR6 में पी बनाए थे, अरे भाई वो F था, उसका पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड था, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का पी कहाँ होता है? तो स्फेरिकल होता है। सबको समझ में आ रहा होगा? यस ऑल ऑफ यू, यस ऑल ऑफ यू, सबको क्लियर हो रहा होगा? Yes, हो रहा है? sir. मतलब कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बना। यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, 3 अलग अलग sp2 ऑर्बिटल हैं। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। तो इस केस में ये sp2 ओवरलैपिंग हुआ। तो यहाँ पे क्या ओवरलैपिंग हुआ बताओ जल्दी मुझे? ओवरलैपिंग अगर इससे क्वेश्चन आता है बच्चे इसको पागल हो जाते हैं, सर कैसे बताएं हम? ये जो लोब है यहाँ पे बता रहा हूँ, ये 3 sp2, ये 3 sp2। तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बना, ये सिग्मा 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 बना, ये ओवरलैपिंग क्या क्या बना बताओ मुझे, देख के ही बोलो। कभी क्या हो क्या जल्दी बोलो। So 4 मतलब ये जो बना बेटा sp2 कार्बन और sp2 कार्बन का एक ओवरलैपिंग हुआ, 1 ओवरलैपिंग। अभी बताओ नेक्स्ट क्या हुआ इस मॉलिक्यूल में? sp2s, 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 sp2s। तो कितना हो गया? 4 sp2 कार्बन और s ऑफ हाइड्रोजन। यहां तक क्या सबको क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू? ये वाला Yes, sir. नीचे वाला थोड़ा सा फिर से। देखो तो ये जो ओवरलैपिंग, ये जो सिग्मा बॉन्ड बना, यहाँ पे टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड बना, सॉरी 1 2 3 4 5 बना। ये कार्बन कार्बन के बीच में बना। ये इस ऑर्बिटल का नाम क्या है? इस ऑर्बिटल का नाम है sp2, इस ऑर्बिटल का नाम भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2। बस ये राउंडेड वाला जो है, स्फेरिकल जो है, ये तुम्हारा हाइड्रोजन का है और इसलिए ये तुम्हारा S हो गया। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुआ किसके बीच में, किसका है भूल जाओ, क्या ओवरलैपिंग हुआ? sp2, ये भी एक sp2, ये भी एक sp2। तो वही तो लिखा है मैं sp2 ओवरलैपिंग। वो कार्बन का निकला, कार्बन का निकला, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, उतना ही तो लिखा मैं। यहाँ पे क्या हुआ? sp2s, 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 sp2s। अगर तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है तो sp2s कर लो, H हटा दो, क्या प्रॉब्लम? क्लियर हुआ? यस सर। अरे क्लियर हुआ? अच्छा अभी क्या Yes. पेंडिंग है जल्दी बोलो। हर कार्बन का, दोनों कार्बन है, दोनों कार्बन का 4 ऑर्बिटल पहले भी था, अभी भी 4 हो। उनका नाम बदल जाएगा, नेचर बदल जाएगा, लेकिन नंबर कभी नहीं बदलता है। नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स इक्वल्स नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल को हम मिक्स किए, 1 2 3 हाइब्रिड बन गया, अभी भी एक प्योर बचा है, अभी भी एक प्योर, मतलब इसके साथ भी एक प्योर बचा है, इसके साथ एक प्योर बचा है। यस और नो जल्दी बताओ, यस और नो? तो वो Yes, प्योर sir. ऑर्बिटल का शेप कैसा है? ये हाइब्रिडाइज हुआ, इसलिए बड़ा लोग देखो, बड़ा लोग छोटा लो, बड़ा लोग छोटा लो, बड़ा लोग छोटा लो, इस केस में हुई है। लेकिन इसका भी एक पी ऑर्बिटल बचा है, इसका भी एक पी ऑर्बिटल बचा है। तो जो पी ऑर्बिटल बचा है तो उसका क्या मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, क्या डिफरेंस है इससे, जल्दी बोलो। तो पी डबल डंबल शेप का है जिसमें दोनों लोब सेम है। डबल, नॉट डबल डंबल, 2 लोब है लेकिन डंबल से। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, मैं इसको ब्लैक मार्कर में बना रहा हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं एक कार्बन का, एक ये तुम्हारा कार्बन का न्यूक्लियस, इस कार्बन से मैंने एक बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, 3 sp2 बनाया, वहां पे 3 sp2 लिखा भी है, देख लो, और प्लस पी लिखा है, देखो मैं पी इसका बना रहा हूं। क्लियर? पूरा क्लियर सबको? Yes, sir. इस लाइन को देखो, इस लाइन को देखो, जो था वही किया मैं, बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, sp2 sp2 sp2, 3 sp2 हो गया, और एक p का sp2 और p में डिफरेंस क्या है? sp2 में बड़ा लोब छोटा लोब रहेगा, p में दोनों लोब सेम होगा, डंबल सेट होगा। इस केस में भी वही होगा ना बेटा,
ये ऐसे करके, क्लियर सबको? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. sir, मतलब ये यहाँ पे तीन जो रेड मार्कर में लिखा है, ये तीनों ऑर्बिटल कार्बन का sp2 ऑर्बिटल है, sp2 ऑर्बिटल है। अभी ये इसका p है, जो लिखा था वही इस कार्बन का 3 sp2 है, एक p है, वही मैंने यहाँ पे बनाया। अभी हाइड्रोजन को भूल जाओ, हाइड्रोजन बाद में ओवरलैप किया। ये कार्बन का बड़ा लोग छोटा लोग, बड़ा लोग छोटा लोग, है ना, बड़ा लोग छोटा लोग, बड़ा लोग छोटा लोग, ये 3 sp2 एक p, जो लिखा वही किया, क्योंकि ये p है, p ऑर्बिटल, दोनों लोग सेम, दोनों लोग सेम। अभी ये ऐसे ओवरलैपिंग, ये ऐसे ओवरलैपिंग, खत्म। इथीन का जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल डायग्राम है वो खत्म हो गया। इसके लिए जो है 3 मार्क आता है टोटल। राइट वाला लिखोगे, लेफ्ट वाला लिखोगे, 3 मार्क मिलेगा। समझाने के लिए इतना टाइम लगा, लेकिन काफी इजी है और बच्चे इसको छोड़ के आते हैं। कभी छोड़ने का जरूरत नहीं है, काफी इजी है। सिग्मा बॉन्ड जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा, पाई बॉन्ड जो है प्योर ऑर्बिटल से बनेगा। सिग्मा बॉन्ड के लिए हम हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मतलब बड़ा लोब छोटा लोब लेंगे, और पाई बॉन्ड के लिए दोनों लोब सेम होना चाहिए। पीपी बॉन्ड से पाई बनेगा, पीपी पाई, पीपी पाई। दोनों में रह सकता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए दोनों तरफ दिखाए हम। इसमें एक ही में रहेगा, छोटा लोब में रह ही नहीं सकता, तो यहीं पे ओवरलैपिंग का काम खत्म। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। सबको पूरा क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू? क्लियर Yes, हुआ sir. सबको? yes, sir, Yes, sir. तो किसी को कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट जो है इसका इथीन बना, तो इथाइन बनाएंगे, तो थोड़ा 10 मिनट लगेगा, तो अभी आज की क्लास में डिस्कस नहीं हो सकता है। तो इसको देख लो, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट क्लास हम इथाइन बनाएंगे, दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग पार्ट, तो हम देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं ये भी बताऊंगा। देखो ये हमारा हुआ माइक्रो लेवल, या तो हम बोल सकते हैं डिटेल्स में गए, हम इसको डिटेल्स में गए, थियोरिटिकल मेथड में गए, थियोरिटिकल मेथड में गए, और ये सब करने के बाद हमें पता चला sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा ट्रिक, जिस ट्रिक में तुम मॉलिक्यूल को देख के उसका हाइब्रिडाइजेशन सेंटर एटम में क्या होगा ऐसे ही बोल दो, ऐसे मैजिक। क्लियर हुआ? जितने सारे चीज हम पढ़े, PeCl2 का sp, तुम लोग बोल, तुम्हें देखना पड़ता है, मुझे देखना नहीं पड़ता है। तुम मुझे मॉलिक्यूल बोलोगे, मैं थोड़ा आंख बंद करूंगा, 10 सेकंड लूंगा, उसमें बता। कुछ जेन्युइन एग्जांपल है तो तुम पूछे, मैं बता दिया। और कुछ मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, किसी ने हाइब्रिडाइजेशन पूछा, क्या तुम पेन पेपर लेके ऐसे ऐसे लिखोगे, अनपेयरिंग करोगे, ऐसे हाइब्रिडाइज करोगे? इतना करने के बाद कौन होगा? तो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पूछा होगा। ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे स्कूल लेवल के लिए, डिटेल्स में लिखो, इसको लिखो, बनाओ, ड्रॉ करो, 3 मार्क का सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंट्रेंस में आएगा। जैसे ये कार्बन में, अच्छा ये ओवरलैपिंग और एक खत्म नहीं हुआ, ओवरलैपिंग और एक खत्म नहीं हुआ, तो यहाँ पे अच्छा जितना ओवरलैपिंग, ये अगर मैं ओवरलैपिंग बोलूं बेटा, ओवरलैपिंग, तो ध्यान से देखो, जितना बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इक्वल्स टोटल नंबर ऑफ ओवरलैपिंग। कितना टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताओ, सिग्मा पाई छोड़ दो, टोटल नंबर बॉन्ड कितना इस मॉलिक्यूल, जल्दी बताओ 6. कितना है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड। तो यहाँ पे कितना ओवरलैपिंग हुआ? इस नंबर को गिनो, कितना ओवरलैपिंग हुआ, कितना ओवरलैपिंग? 5। 5. तो ये जो पाई बॉन्ड बना बेटा, ये बना सिग्मा, ये बना सिग्मा, है ना, इससे 1 सिग्मा, इससे 4 सिग्मा, 5 सिग्मा हो गया। 5 सिग्मा देखो है कि नहीं? और बचा बेटा एक ओवरलैपिंग, जो पीपी ओवरलैपिंग है, जो एक है कि नहीं? इससे बना पाई बॉन्ड। देख लो, ऐड कर लो, 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस Yes, sir. yes, sir, Yes, sir. होता है कंप्लीट पैकेज। कुछ भी पूछे, तुम चैलेंज करोगे, पूछो अभी इथिन के बारे में पूछो, क्या पूछना है सब बताएंगे हम। इसको पूछ रहे हो कैसे बना, ऑर्बिटल बनाना है स्कूल वालों को, चलो पूछो क्या पूछना है। इसको कैसे बना के ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, बनाओ। कितना सिग्मा कितना पाई, सर ने ट्रिक बताए थे, याद करो। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल्स नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन -1। बिना इसको बना के हम सिग्मा पाई बोल देंगे। इससे बोला बनाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैपिंग पूछा, जितना ओवरलैपिंग मन में रहेगा, जितना बॉन्ड उतना ओवरलैपिंग, है ना। सब कुछ तो हो गया। ये देख लो, कोई भी क्वेश्चन इथिन के बारे में इतना ही क्वेश्चन आ सकता है, चाहे तुम बोर्ड लेवल बात करो, चाहे तुम एंट्रेंस लेवल बात करो, इतना ही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। एंगल पूछ ले, अगर ज्योमेट्री देख लो, ज्योमेट्री अगर मैं लिख लूं कार्बन का, यहाँ पे इथिन में दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं यहाँ पे लिखूं बेटा sp2, इसका भी sp2। अगर ज्योमेट्री बोला, देख लो ज्योमेट्री क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, ये देखो 1 2 ये 3, तो ये हो गया, क्या हो गया? ट्राइगोनल प्लानर। इस केस में भी वही है, इस केस में वही है, प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है नहीं? ट्राइगोनल प्लानर। बॉन्ड एंगल क्या होगा?
बॉन्ड एंगल क्या होगा 120 डिग्री, इसका इस कार्बन पे भी 120 डिग्री। देखो ये तुम्हारा 120, ये तुम्हारा 120, ये तुम्हारा 1, मतलब इसको छोड़ के तुम्हें कोई भी एंट्रेंस और बोर्ड लेवल का बात करो इथिन के बारे में और कुछ नहीं आ सकता है। केमिकल बॉन्डिंग सिग्मा पाई पूछ सकता है, पूरा डिटेल्स में इसका ऑर्बिटल डायग्राम, सिर्फ ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए एक बार का ही पूछ सकता है, डिटेल्स में कैसे बना वो भी पूछ सकता है, ज्योमेट्री पूछ सकता है, बॉन्ड एंगल पूछ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, और ओवरलैपिंग क्या है वो भी पूछ सकता है। सब चीज पूरा कंप्लीट पैकेज इथीन और इथिलीन के बारे में दिया। कुछ भी डाउट है तो बोलो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो हम मीटिंग को एंड करेंगे जल्दी। डन, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। पूरा क्लियर हुआ? Yes, sir. अच्छा ये इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन जो है केमिकल बॉन्डिंग, जनरली सब लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक बहुत बोरिंग होता है। हाँ इनऑर्गेनिक में कुछ पोर्शन है थोड़ा बहुत बोरिंग है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। बाकी फिजिकल तो इंटरेस्टिंग है ही, है ना। तुम्हारे कुछ न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है तो थोड़ा दुखी होने का जरूरत नहीं, सबके साथ होता है कि नहीं। तो तुम डाउट पूछोगे बताया जाएगा। कल जो है डाउट क्लियरिंग होगा तो मैं तुम्हारा सेटिंग चेंज कर दूंगा कल के लिए। तुम लोग मुझे 10 से 11 बजे के अंदर जो भी मैसेज करेगा मैं उसको रेस्पॉन्ड करूंगा। ओके, तो तुम लोग ग्रुप में मैसेज कर सकते हो और डाउट है तो ये डाउट में क्लियर किया जाएगा, ठीक है। सो बाय बाय ऑल। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir.